अरब कहानी। सुल्तान की चेतावनी। वास्त्रा के राजमहल में चोरी। यह खबर देखते देखते जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। सुल्तान क्रोध से कांप रहे थे और अधिकारी भय से। सुल्तान को बेशकीमती हीरे जवाहरातों तथा वज्र खचित मूठ वाली अपनी प्रिय तलवार के चले जाने का दुख इतना न था जितना कि महल में चोरी की घटना से। वे आंखें लाल करके कह रहे थे, इसका यह मतलब है कि अधिकारी अंधे हैं, सुल्तान नालायक है। यदि चोर महल में बेरोक टोक आ जाते हैं तो नगर का हाल क्या होगा। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को बुलाकर डांटा, याद रखो, यदि 2-3 घंटों के अंदर माल सहित चोरों को मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो तुम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे मालूम है तुम लोग चोरों को पकड़ने का क्या ढंग अपनाते हो। मेहनत से बचने के लिए किसी आवारा या भिखारी को पकड़ लाते हो और उसी को चोर बताकर वाहवाही ले लेते हो। इसलिए कहता हूँ कि माल के साथ चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। सभी रक्षा अधिकारी इस चेतावनी से डर गए। जान की परवाह किसे नहीं होती, इसलिए सबने मिलकर यह निश्चय किया कि किसी न किसी तरह असली चोर को पकड़कर रहेंगे। प्रधान सुरक्षा अधिकारी ने अपने सभी सहायकों को बुलाकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए और वेश बदलकर नगर की सभी दिशाओं में फैल जाने को कहा। शाम को दक्षिण दिशा में स्थित शराब खाने के पास सब लोग मिले। यह उसका अंतिम निर्देश था। रहमत खां नामक एक अधिकारी ने भिखारी का रूप बना लिया। वह नगर की उत्तरी दिशा में दोपहर तक चोरों की टोह लेता रहा। वह भटकते भटकते काफ़ी थक गया था और उसे ज़ोरों से प्यास लग रही थी। वहाँ पर एक उद्यान था जिसमें स्वच्छ जल का एक तालाब था। रहमत खां तालाब के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगा। जब वह पानी पी रहा था तभी उद्यान के पहरेदार ने उसकी गर्दन दबोच ली। उसने उसे 2-4 लात घुसे भी जमाए और फिर डांटते हुए कहा, अरे कमबख्त, चोर की तरह यहाँ किसी से पूछकर घुस आए। आजकल नामी चोर तुम्हारी तरह भिखारी की शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं। रहमत खां यद्यपि स्वयं सुरक्षा अधिकारी था, लेकिन वह अपना भेद खोलना नहीं चाहता था। इसलिए वह लात खाकर भी खून का घूंट पीकर रह गया। वह कराहता हुआ गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मैं कोई चोर डाकू नहीं, बल्कि एक अभागा भिखारी हूँ। प्यास से दम निकलता जा रहा था, इसलिए 2 घूंट पानी के लिए इधर चला आया। इसलिए मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए और मारिए नहीं। ओह, तो यह बात है, पहरेदार ने व्यंग से कहा तथा फिर उस पर 2-4 लातें और जमा दी। सुरक्षा अधिकारी ने यह सब झेलना ही अच्छा समझा। वह उसकी लात मार सहता रहा और अपने पर काबू बनाए रखा, लेकिन पहरेदार उसे मारता ही जा रहा था। जब रहमत से नहीं रहा गया तब उसने अपना तेवर बदल दिया। आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? क्या पानी पीना या प्यास बुझाना अपराध है? और फिर तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? यदि तुम मुझे चोर ही समझते हो तो मुझे सुरक्षा अधिकारियों के पास ले चलो। झूठ सच का पता लगाकर वे ही खुद मुझे दंड दे सकते हैं। पहरेदार को इसकी बात पर और भी गुस्सा आ गया। तुम मुझे कानून सिखाने आए हो? यह कहकर उसने रहमत को धक्का देकर उद्यान से बाहर कर दिया और स्वयं सीटी बजाता हुआ दूसरी ओर चला गया। उसके बाद वह चोरों के सुराग में इधर उधर घूमने के बाद शाम को निश्चित स्थान पर पहुंचा। अन्य अधिकारी भी एक एक करके वहां पहुंच गए। इसकी फटहेल और परेशान हालत देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। रहमत ने जब अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो सबका क्रोध भड़क उठा। उन सब ने पहरेदार को सबक सिखाना चाहा, इसलिए तुरंत कपड़े बदलकर सबके सब उद्यान की ओर चल पड़े। उद्यान का पहरेदार एक 10 वर्ष के बालक से संकेत के साथ रहस्यमय ढंग से बात कर रहा था। तब सभी अधिकारी पीछे से जाकर एक साथ ही उस पर टूट पड़े। किसी ने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली तो किसी ने उस पर तड़ातड़ लात घुस्से जमाने शुरू कर दिए। पहरेदार इस अचानक आक्रमण से घबरा उठा और समझ न सका कि बात क्या है। वहाँ पर खड़ा 10 वर्ष का बालक एक साथ इतने सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपने मामा को बुरी तरह पीटते देखकर
भय से कांपते हुए कहने लगा, हुजूर, मेरे मामा को ना मारो। ये जो चोरी करके सामान लाए हैं, मैं सब आपको दिखा देता हूँ। अधिकारियों को बालक की इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भीतर से खुशी भी हुई। कहा, वे सामान जल्दी बताओ। गरजते हुए प्रधान सुरक्षा अधिकारी ने उस बालक को भी एक तमाचा जड़ दिया। बालक रोता हुआ अधिकारियों को उद्यान के कोने में एक छड़ी के पास ले गया। वहां खोदने पर सुल्तान के महल के चोरी के सारे सामान बरामद हो गए। अधिकारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वास्तव में यह सब रहमत की करामत थी। यदि तुम आज एक प्यासे और बेकसूर भिखारी को लात घूंसों से ना मारते तो तुम्हारी चोरी पकड़ी न जाती। लगता है किसी पिशाच ने तुम में प्रवेश कर महल में चोरी करवाई तथा उसी ने तुमसे भिखारी को मारने का कुकर्म भी करवाया। रहमत की ये बातें सुनकर पहरेदार ने उसे पहचान लिया और अपनी करतूत पर पछताने लगा। अधिकारियों ने चोरी का माल और चोर दोनों को सुल्तान के हवाले कर दिया। सुल्तान ने रहमत को इनाम के साथ साथ विशेष सुरक्षा अधिकारी भी बना दिया।